राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था। यानी उनको आधार मानते, उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार हैं, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरुलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। तो आदिवासियों का तो साफ तौर पर कहना है आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए लगता है कि लेट कर दिया आप लोगों ने। देखिए, मेरा मानना है आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेजों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी ज़मीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूंकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो जिला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो जमीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जामाडोवा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की जमीन पर स्थापित है। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहां हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहां कितने लोगों को लाभ मिला है? उनका तो कहना 1931 में भी आप नहीं थे। नहीं, 1913 में, 1913 का गैजेट, आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया। अच्छा, एक बात कहिए, उनका कहना, मेरा नहीं कहना। ठीक है, उनका देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोग में अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया के बंधु, पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए टोटेमिक कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, देखिए, जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है, और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं, भील हैं, गोंड है, मीना है, और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और मैं अभी 32 आदिवासी की, मैंने एसटी के सूची में 32 समुदाय शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4, ऑल ओवर 10 जुड़े हैं, लेकिन झारखंड में 3 या 4, लोहरा, भोक्ता, तमड़िया इत्यादि। तो अगर आप, चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरी की क्या स्थिति है। तो मेरा अगर मानना है, जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है कहीं आपका। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट, माने जो लोग कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्राइब्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए, एक बात है,
यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर निकले थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही है कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज्य के रूप में से गठन किया जा रहा था। उस समय तत्कालीन जो सूची थी उसमें कुर्मी शामिल था। उसके बाद उसे सूची से हटाने का रीजन यही था कि खनिज संपदा, मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही। आज उतना नहीं, अगर हम बात करें एचईसी और हिंडाल्को की, तो मेरे हिसाब से हम लोग काफी, आयु हमारी कम है, आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम जमीनें किनकी है। तो जमीन अधिग्रहण करने के कारण ही उनको सूची से बाहर किया गया था। एक आरोप आप पर भी